ये हसन नसरुल्लाह, इसको 80 टन एक साथ ले, तेरी बहन का ये ले धज, नमस्ते कर दिया इसका। तो तुम जितनी भीड़ वहां पर लेके गए थे ना, इतनी भीड़ तो हिंदू पोहे में खा जाता है नाश्ते में सुबह सुबह। हम जिस दिन सड़कों पर उतर गए ना, धरती पर जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए। याकूब मेमन को, जाकिर नाइकू को, अफजल गुरु को, बुरहान मानी को भटका हुआ नौजवान बताते थे, जो इस देश के आतंकवादी और स्लीपर सेल। डिफेंस फोर्स ने कहा रुको जरा, सब्र करो, और जाकर के शुक्रवार को ठोक दिया। 80 टन बारूद गिरा दिया। बात सुनिए, मेरे को बहुत मजा आया। सितंबर के महीने में दिवाली का नजारा इजराइल ने दिखा दिया हमें। ऐसा चुम्मा ले लिया इजराइल डिफेंस फोर्स ने कि सीधा जन्नत में पहुंचा दिया। सुबह नाश्ते में 400 बम, डिनर में 400 बम, और लंच में तो भाई साहब 800-900 बम दे रहा है डेली। सर एक बात देखो, आज इनको जब ईसाई ईदगाह के पास रानी झांसी की मूर्ति लग रही है, डीडीए की जमीन पर लग रही है, इनको आपत्ति क्यों है? जब ये 2 कौड़ी के आदमी ओवैसी के पाले हुए 2 टुकड़ों पे करने वाले गुंडे, ये जब वहां पर खड़े होकर के अपने नाजायज बाप हुमायूं की तस्वीर लहराते हैं, अपने नाजायज बाप औरंगजेब की तस्वीर लहराते हैं, जो कि इस देश के आक्रांता थे। झांसी की रानी तो पूरे देश के लिए लड़ी थी सर, पूरे देश की किताबें नहीं पढ़ी बचपन में? बचपन में बच्चों को कविता पढ़ाई गई कि बुंदोलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बात तो झांसी वाली रानी थी। जब दिल्ली सरकार ने पास करके हाई कोर्ट में जाके दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार जाती है, कहती है भैया यहाँ पर रानी झांसी की मूर्ति की वजह से जाम लग रहा है, तो जब दिल्ली सरकार हाई कोर्ट को कहती है इसको हटवा के कहीं डीडीए की लैंड में लगवाइए, और डीडीए अपनी लैंड में लगवा रहा है। वक्फ बोर्ड की जमीन बताई, वो वक्फ बोर्ड की जमीन जो शाही ईदगाह वो है, डीडीए की लैंड में रानी झांसी की फोटो लगे, पृथ्वीराज सिंह चौहान की फोटो लगे, महाराणा प्रताप की फोटो लगे, हमारे जितने भी भारत के आइकन रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, इनकी फोटो लगे। इनके मुगलों की औलादों को क्या दिक्कत हो रही है? एक मुस्लिम महिला की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, वो ये कह रही है कि यहाँ पे ये रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति तोड़ के यहाँ पे शाही ईदगाह। मैं कह रहा हूँ एक बात बताइए, डीडीए की जब ऑथोराइज जमीन है, डीडीए उसको पार्क बना रहा है, सौंदर्यीकरण कर, ईदगाह में, शाही ईदगाह में तो मूर्ति लग नहीं रही है। मैं कह रहा हूँ जिनको भी झांसी की रानी से दिक्कत है, आज पूरे हिंदुस्तान की जनता ये देख ले, ये सब के सब देश विरोधी प्रोपेगेंडा करने वाले ये लोग हैं। ये जब अभी मुंबई गए थे, अभी मुंबई जब रामगिरी महाराज को धमकी देने गए थे, तो अपने नाजायज बाप औरंगजेब की फोटो लहरा रहे थे, नहीं लहरा रहे थे? क्या योगदान है औरंगजेब का देश में? क्या योगदान है बाबर का इस देश में? क्या योगदान है हुमायूं का इस देश में? ये योगदान है कि वो आक्रांता थे, भारत के अंदर आए और हमारी बहन बेटियों को बलात्कार करा, हमारे देश को लूटने का काम करा। आक्रांताओं की फोटो लेके घूमेंगे, पर जब किसी देश के क्रांतिकारी की फोटो किसी पार्क में लगती है, तो इन 2 कौड़ी के आदमियों के मिर्ची लगने लग जाती है। के लिए कहते हैं कि अखंड भारत उन्होंने ही बनाया। आप सुनिए, ये 2 कौड़ी के आदमी है, बाबर, अकबर, औरंगजेब। ये ओवैसी भी 2 कौड़ी का आदमी है, जो इनका सरगना बनता है। वो इम्तियाज अली वहां पर 20-30 हजार की भीड़ लेकर के पहुंच गया और कह रहा है कि हम रामगिरी महाराज का ये कर देंगे, वो कर देंगे। बेटा तुम जितनी भीड़ वहां पर लेके गए थे ना, इतनी भीड़ तो हिंदू पोहे में खा जाता है नाश्ते में सुबह सुबह। ये हमारे नाश्ते की भीड़ थी। 110 करोड़ हैं हम इस देश के अंदर। हम जिस दिन सड़कों पर उतर गए ना, धरती पर जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए। इम्तियाज अली, कान खोल करके सुन लो, मैं इस सुअर को, ये 400 किलो का परमाणु बम है, ये इम्तियाज अली AIMIM पार्टी का 400 किलो का परमाणु बम है, ये फट जाएगा किसी दिन। आप देखिए, इजराइल पे आते हैं थोड़ा सा। इजराइल ने आज हिजबुल्लाह के एक आतंकवादी को मार दिया। 3 कमांडर मारे गए हैं। उसको लेके कश्मीर के जो मुस्लिम है वो सड़कों पे उतरे हैं। वो कह रहे कि कितने हिजबुल्लाह मारोगे, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। देखिए, वो कोक नहीं पलने देंगे जिस कोक में हिजबुल्लाह निकलेगा। आप मेरी बात सुनिए, ये 2 कौड़ी के नेता जम्मू कश्मीर से खड़े हो जाते हैं। महबूबा मुफ्ती जो कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी करवाती थी 500-500 रुपए में नौजवानों से, आज देश में पत्थरबाजी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि महबूबा मुफ्ती के ऊपर शिकंजा कस दिया गया सरकार द्वारा। आज यही महबूबा मुफ्ती ये याकूब मेमन को, जाकिर नाइकू को, अफजल गुरु को, बुरहान मानी को भटका हुआ नौजवान बताते थे, जो इस देश के आतंकवादी और स्लीपर सेल। हिजबुल्लाह को तो शहीद का दर्जा दिया जाता है। आप मेरी बात सुनिए, वो 2 कौड़ी का आदमी था ना, उमर नसरुल्लाह, हसन नसरुल्लाह, वो 2 कौड़ी का आदमी था। वो 25 तारीख को बयान देता है, इजराइल डिफेंस फोर्स को कहता है हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम इजराइल डिफेंस फोर्स तुम्हारा वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा रुको जरा, सब्र करो, और जाकर के शुक्रवार को ठोक दिया। 80 टन बारूद गिरा दिया। एक लाख किलो के बम
80 बम गिरा दिए। इजराइल ने इंसानियत नसरुल्लाह चला गया। इजराइल ने इंसानियत खत्म कर दी। आप मेरी बात सुनिए, मेरे को बहुत मजा आया। सितंबर के महीने में दिवाली का नजारा इजराइल ने दिखा दिया हमें लेबनान के अंदर, मजा आ गया मेरे को भाई। भारत के कई मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि इजराइल ने इंसानियत खत्म। देखिए, जो भारत के अंदर जो स्लीपर सेल है, जो आतंकवादियों को अपना जीजा मानते हैं, जो आतंकवादियों को अपना जमाई मानते हैं, जो आतंकवादियों को अपना रिश्तेदार सरगना मानते हैं, उनको मिर्ची लग रही है। बाकी तो पूरा विश्व खुश है। वो 2 कौड़ी का ये उमर हसन नसरुल्लाह, ये डेली एक नया बीज बोता था। 32 साल से केवल दंगा और फसाद और आतंकवाद दे रहा है ये सभी देशों को। इजराइल डिफेंस फोर्स से पूरे वर्ल्ड को सीखना चाहिए कि भैया सोचिए कितनी तगड़ी इंटेलिजेंस है इजराइल डिफेंस फोर्स की कि 25 तारीख को वो 2 कौड़ी का आदमी इजराइल के खिलाफ बोलता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और शुक्रवार को ऐसा चुम्मा ले लिया इजराइल डिफेंस फोर्स ने कि सीधा जन्नत में पहुंचा दिया। आप देखिए, हसन नसरुल्लाह अकेले नहीं मरा, साथ में उसकी बेटी जन्नत भी मरी है, तो सीधा जन्नत में पहुंचे वो। बिल्कुल वही तो कह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती है वो कह रही कि शहीद हो गए हैं, वो शहीद का दर्जा दे। आप देखिए, ऐसे 2 कौड़ी के आदमी को शहीद का दर्जा नहीं देना चाहिए। आतंकवादी है, स्लीपर सेल है, ये सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व को आतंकवाद बेचने का काम ये आप कह रहे हैं, इनके खिलाफ हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन ये तो आप कह रहे हैं ना, वो लोग तो थोड़ी ना मान रहे हैं, वो तो उसको शहीद का दर्जा दे रहे हैं। साहब देखिए, जो आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहता, जो आतंकवादी को हिंदू मुसलमान कहता है, वो भी 2 कौड़ी का आदमी है। जो काम महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में कर रही है, जो उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में कर रहा है, लेकिन वो तो अपने आप को पैगंबर साहब का वंशज बताते हैं, उसको मार दिया इजराइल ने। साहब देखिए, कौन किसका वंशज है, मेरे को इतना दिमाग नहीं लगाता मैं। ये कौन था जिसका नाम ले रहा हूँ मैं, इसको भी नहीं जानता। हमारे से बात करिए, हमसे राम के बारे में पूछिए, कृष्ण के बारे में पूछिए, श्याम के बारे में पूछिए, शंकर के बारे में पूछिए। ये 1400 साल पहले सारे हिंदू थे। अब ये कह रहे नहीं मैं बड़ा वाला मुल्ला, तू छोटा वाला मुल्ला। ये क्या बात है? बताइए, जब भारत से हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर कोई आतंकवादी मरता है तो भारत के जो मुसलमान हैं वो उसको शहीद का दर्जा देते हैं, उसके खिलाफ रैलियां निकालते हैं। लेकिन जब भारत के बगल में बांग्लादेश है, वहां के हिंदुओं पे कुछ होता है तब कोई कुछ नहीं बोलता, सब शांत रहते हैं। देखिए, सांप की प्रजाति में सारे सांप जहरीले नहीं होते। अच्छा, लेकिन अगर आपके घर में कोई सांप आता है तो हम में से कोई कटवा के देखता है ये जहरीला है कि नहीं है। वैसे ही मैं भी कहना चाहता हूँ, सारे मुसलमान खराब नहीं होते, पर पता कैसे चलेगा कौन अच्छा है कौन सच्चा है? कोई सर्टिफिकेट है किसी के पास? मैं तो देखता हूँ कोई भी झुकता है फट जाता है, कोई भी झुक रहा है वो पता नहीं एक नाम लेते हैं फट जाते हैं, कहते जी हूरें मिलेंगी। अबे यार, मैं कहता हूँ तुम्हें थोड़ी भी बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर। वो हसन नसरुल्लाह वो वहाँ से आतंकवाद बेचने का काम कर रहा था, इजराइल डिफेंस फोर्स ने उसको ठोक दिया, उसको मट्टी में मिला दिया, तो आज ये लोग यहाँ पर छाती पीट रहे 2000 किलोमीटर दूर अपनी। अरे भाई, वो आतंकवादी था, तुम्हारा जीजा थोड़ी था। अरे कह रहे कि इजराइल ने जमीन कब्जा रखी है, फिलिस्तीन के मुसलमानों की जमीन कब्जा रखी है। मेरी बात सुनो, आप मैं कह रहा हूँ, मैं इसके जितने भी हिजबुल्लाह के जितने भी टॉप कमांडर थे सबको इजराइल चुन चुन के मार रहा है। आज कोई इजराइल के खिलाफ बोलता है, वो कहता है रुको जरा सब्र करो, 3 दिन बाद उसको ठोक देता है। सोचो कितना तगड़ा डिफेंस और कितना तगड़ा सिस्टम है इजराइल का। आज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, ये हिजबुल्लाह के लिए इन लोगों के अंदर इतना प्यार क्यों है? बुरहान मानी के लिए, अफजल गुरु के लिए, जाकिर नाइकू के लिए, कसाब के लिए, ये जितने भी आतंकवादी होते हैं इनके लिए इनको स्पेशल प्यार क्यों होता है? क्योंकि यही आतंकवादियों को पालने का काम करते हैं, इनकी रोजी रोटी ही आतंकवाद से चलती है। ये वही महबूब मुफ्ती है जो अपनी मम्मी की देवरानी है, सगी देवरानी अपनी मम्मी की, अपने चाचा जी से शादी कर ली। सब इस्लाम की सेना है, आर्मी है, ये मुजाहिद है वो उसके इस्लाम के। मेरी बात, ईद को दर्जा देते हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे मुजाहिदीन हो, चाहे वो बुरहान मानी हो, कसाब हो, या 2 कौड़ी का वो लंबी दाढ़ी वाला एक मौलाना बैठा है पाकिस्तान के अंदर, वो कहता है कि हम देख लेंगे हम देख लेंगे। बेटा, तुमको हर 6 महीने में हम एक बार ठोकते हैं, अगली बार फिर खड़े होते हैं तो अब की बार देख लेंगे, फिर ठोकते फिर कहते नहीं अब की बार देख लेंगे। हमें ठोक ठोक के हम गिनती भूल चुके हैं। हम कह रहे एक बार आर पार की लड़ाई लड़ लो, हमें सुबह शाम तुम्हें ठोकने में अच्छा नहीं लगता। अब इजराइल के लिए इन्होंने बोला, इजराइल ने इनको ठोक दिया। आज बताओ, पूरा उधर पीछे ईरान तक से कोई बोल नहीं रहा है। ईरान वालों ने पहले तो चढ़ा दिया हिजबुल्लाह को, अरे मारो मारो मारो। अब हिजबुल्लाह सुबह शाम पिट रहा है तो ईरान पीछे भाग गया। एक छोटा सा देश है इजराइल, तुम 57 देशों को डेली ठोक रहा है। सुबह नाश्ते में 400 बम, डिनर में 400 बम, और लंच में तो भाई साहब 800-900 बम दे रहा है डेली।
सोचो 400 किलो का जो परमाणु बम था, ये हसन नसरुल्लाह इसको 80 टन एक साथ ले, तेरी बहन का ये ले धच, नमस्ते कर दिया इसका। तो मजा आ गया मेरे को तो भाई। सोचो सितंबर के महीने में दिवाली का मजा अगर लेना है तो भाई साहब इजराइल की न्यूज़ खोलिए और देखिए किस प्रकार से हसन नसरुल्लाह का हैप्पी बर्थडे कर दिया।